अफगान जलेबी। नहीं, आज ये नहीं होगा, आज होगा इरफान जलेबी, इरफान जलेबी। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इरफान पठान ने जो है ठुमके अपनी स्टाइल में, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की तो इरफान पठान के ठुमके तो सबको पता ही है, वो भी गाना अफगान जलेबी, अफगान जलेबी। तो इसमें पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन भर भर के आने लग गए हैं, और खासकर तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जली क्या, जली क्या, जली ना। रिएक्शन इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो बात मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। हमारे कुछ लोग ना भाई इरफान पठान को गालियां दे रहे हैं कि भाई वो क्यों डांस कर रहा है, वो प्रूफ कर रहा है कि भाई मैं इंडिया का मुसलमान हूं। भाई उसके ऊपर तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो जो भी करे हमारा क्या लेना देना। गुस्सा करना है हमें अपनी टीम के ऊपर कि भाई एशिया कप में वो 3 दफा हमें हरा के गए थे, आज चौथी दफा वो कैसे हरा के गए हैं, ये हमें अपनी टीम से पूछना चाहिए। ब्रूसली वालों उससे नहीं पूछना। बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। घमंड इनको इतना ज्यादा है, हारेगी। याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। तेरे भाई ने तो कभी वो डांस करे, वो जो भी करे, उसका उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी जिंदगी है। हम कौन होते हैं भाई उसको कहने वाले? हमें अपनी टीम से पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग क्यों हारे हो। हमें अपनी टीम का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि भाई तुम लोग क्यों हारे हो। आ जाते हैं भाई जली ना। तेरी जली है। सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई, ऐसी जली हुई है कि कल से परेशान है कि अगर बात करें तो किस चीज पे करें। साक्षी बात, हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो इरफान पठान साहब कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, मतलब जहां पे उनका कमेंट्री का मकसद वो अपनी जो जॉब है उसको ही गलत तरीके से वो निभा रहा है, वो गंदे तरीके से, घटिया तरीके से वो अपनी जॉब को निभा रहा है। क्योंकि पठान साहब, इरफान पठान साहब, बात यह है कि जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा होता है उसका काम होता है कि हर टीम को, हर प्लेयर को बैलेंस लेके चलना है। जिस तरह वो उस पैनल में है, हाँ, उसके तवज्जुह से मेरे ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को, और वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। मेरा ख्याल है नहीं करना। मैच की बात करें, किस दिल से करें, क्या बात करें, बात करने को बचाई क्या है। इरफान पठान डांस कर रहे हैं भाई, नाच रहे हैं। हम कब नाचेंगे, हम कब डांस करेंगे कि हमारी टीम जीत रही है। और इरफान पठान डांस भी अफगान जलेबी के गाने पे कर रहे हैं। हमारे एक्स क्रिकेटर कब डांस करेंगे, हमें ये खुशी कब मिलेगी। इरफान पठान ने पाकिस्तान के हारने पे डांस किया और ये बात पाकिस्तान में लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खून खौल रहा है लोगों का। ये आपत्तिजनक हरकत की है इरफान पठान ने, की तो की कैसे, पहले हमें ये बताओ। मैंने पावर बैंक खींच के मारना है भाई, ऐसा लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं। पहले इंडिया की टीम के सामने आप लेटेंगे और कहेंगे कि तो कबूल करो, जो आपके दिल में आता है हमारे साथ करो, हम आपके सामने लेटे। हमारे कुछ लोग ना भाई इरफान पठान को गालियां दे रहे हैं कि भाई वो क्यों डांस कर रहा है, वो प्रूफ कर रहा है कि भाई मैं इंडिया का मुसलमान हूं। भाई उसके ऊपर तुम लोग क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो जो भी करे हमारा क्या लेना देना। गुस्सा करना है हमें अपनी टीम के ऊपर कि भाई एशिया कप में वो 3 दफा हमें हरा के गए थे, आज चौथी दफा वो कैसे हरा के गए हैं, ये हमें अपनी टीम से पूछना चाहिए। ब्रूसली वालों उससे डर बैठ गया इंडिया का, या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है। साहिबजादा फरहान, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनवाने का बड़ा शौक है, ठीक है, कोई है ऐसा फैन मेरे घंटे का जो मेरी डॉक्यूमेंट्री तो जरा बना दे। ऐसा कौन बोलेगा इंडिया में? सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं, और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जूता उठाओ और अपने सर पे मारो कि भैंस की टंग। अगर तुम लोग जीते होते ना तो वो डांस नहीं करता। अगर तुमने अपनी औकात वहां पर ना दिखाई होती कि हम जलील और गंदे किस्म के लोग हैं जो क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट गंदी खेलने के अलावा और कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो भाई इरफान पठान वो काम ना करता। अगर तुम अफगानिस्तान के हारने के ऊपर रील्स बनाकर डांस करके अपलोड ना कर रहे होते तो वो वहां पर नहीं करता। पठान का डांस, वो उसका हर एक मूव ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने हाथों में छुरा पकड़ा हुआ है और वो हम पाकिस्तानियों को गोंपे जा रहा है। जिस तरह से वो अपने ट्रेडिशनल टिपिकल स्टेप करता है और जिस तरह से उसने पाकिस्तान की इस हार को सेलिब्रेट
किया है। हम कब नाचेंगे, हम कब झूमेंगे, गाएंगे, अब उस पर लोग गुस्सा हो रहे हैं कि जी तुम अपनी पाकिस्तान की टीम है इसका मजाक क्यों उड़ाते हो, तुम्हारे ही भाई हैं, मुसलमान हो तुम, बीजेपी हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। बट वो कह रहा है मैं इंडिया से हूँ, मेरी टीम जीती है, मैं नाचूंगा। हम कब जीतेंगे, नाचेंगे? ये इरफान पठान के डांस पे आप क्या बोलेंगे, उसको क्या मैसेज देंगे? जो हमें तकलीफ हो रही है, वो तो अपनी टीम की जीत सेलिब्रेट कर रहा है, तकलीफ हमें हो रही है, हमारे कलेजे में बात। इस तरह की टीम और इस तरह की माइंडसेट के साथ आप नाचेंगे नहीं, बल्कि आप लेटेंगे और मजीद लेटेंगे। ठीक है, इंडिया की टीम के सामने आप लेटेंगे और कहेंगे कि तो वो कबूल करो, जो आपके दिल में आता है हमारे साथ करो, हम आपके सामने लेटे। वन साइड कर दिया पूरा, तब उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हो। वो उस विकेट पे 192 के स्ट्राइक रेट से खेला है, जहां पे ऐसे लगता है बिल्कुल रोड की तरह विकेट होता है, वहां 192 के स्ट्राइक रेट से को खेलता है बैट्समैन। उसने 40 बॉलों पे 77 74 हाँ, तो पाकिस्तानी और इरफान पठान भाई का डांस शायद बहुत पसंद आया आप लोगों को, तभी तो जो है वहां से रिएक्शन आने शुरू हो गए। इरफान पठान ने डांस क्यों किया? अरे क्यों नहीं करेगा भाई, भारत का रहने वाला है, भारत का लिए खेला हुआ है, भारत का एक शानदार बॉलर रहा हुआ है, एक जमाने में अपने टाइम पर ऑलराउंडर रहा हुआ है, अपने देश का नमक खाता है। और आज देखा, आज इंटरनेशनल कमेंटेटर है तनवीर अहमद भाई। तू क्या है? अरे अपने देश के हिंदुस्तान की टीम जीती है और तुम लोगों को किस तरह से छक्के छुड़ाए हैं तुम्हारे। मैं गलत शब्द थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूं, नहीं तो बोलना तो हमको भी आता है। अब उस बंदे ने डांस किया यार, वो एक कमेंटेटर है, तो क्या कमेंटेटर जो है बीच में उठ नहीं सकता? बीच में जो है नॉर्मल जो रूटीन कार्य होते हैं उनको नहीं कर सकता? उसको टॉयलेट बाथरूम नहीं जाना है? तो क्या वो जॉब 100% कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, इसलिए तो उसको कमेंटेटर बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी ने उसको जो है इतना बढ़िया कमेंटेटर है, इसलिए तो उसको बुलाया। तनवीर अहमद को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, तुम उस काबिल हो ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ जो है तनकीद करना आता है, दूसरों की बातों पे उंगली करना आता है, फिंगरिंग करना आता है। तुम कभी भज्जी के हाथों बकवास सुनने के काबिल रहते हो। भज्जी तुम्हें कभी रगड़ता है, कभी इरफान पठान रगड़ता है, क्योंकि तुम्हारी बातचीत ही ऐसी है। अब सोशल मीडिया में पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं वो बोल रहे हैं यार, वो इरफान पठान हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान के लिए खेला है, तो हिंदुस्तान के लिए अगर डांस कर दिया तो कौन सा उसने गुनाह कर दिया, कौन सा उसने पाप कर दिया? वो एक खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार करना किस हर एक का हक है। जब भी कोई इंडियन, और खासकर वो एक इंडियन टीम का एक मेंबर रह चुका हुआ, तो आज इंडियन टीम जीती है तो वो जरूर नाचेगा। पूरे क्रिकेट फैंस नाचते हैं यार। तुम्हारी जब पाकिस्तान की टीम जीतती, क्या तुम्हारे वहां भांगड़े नहीं पाते? भांगड़े पाते हैं ना, तो कम से कम सहनशील करना सीखो यार, सीखो। अब सीखने के लिए बचा ही क्या है? जिस तरह से रमीज राजा ने बोला, 1 इंच भी सीखना पसंद नहीं करती पाकिस्तानी टीम, तो वाकई में तुम्हारी टीम को सीखना पसंद नहीं करती, और तुमको हंसाना और तुमको जिताना और तुमको भांगड़े करवाना, ये पाकिस्तानी टीम के बस की बात नहीं है। अब पाकिस्तानी टीम किस दिन जीतेगी उस दिन का वेट कर लेना, उस दिन वेट करके तुम भी डांस कर लेना। कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है तुमको? नहीं। दूसरे दुनिया के मुल्क के लोग क्या कर रहे हैं उसमें फिंगरिंग करना, उसने ये डांस कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे हर इंसान अपने देश के प्रति वफादार होता है। जो आदमी अपने देश के लिए जीता मरता है, उसको देश अगर कुछ तरक्की करता है तो खुशी मिलती है। तो उसने खुशी का इजहार किया इरफान पठान ने। अब तुमको खुशी नसीब नहीं हो रही तो उसमें भारत की क्या गलती है? जिस तरह से वो मोहतरमा बोल रही थी, हमारे नसीब में तो खुशियां कभी है ही नहीं, हमें तो कुछ अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। वो देखा एक लड़का तुम्हारे पाकिस्तान का, वो भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैंस है, वो लोग पावर बैंक फेंकना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर। वो सच बोल रहा है। अब तुम लोग फिर बाद में वही बात बोला, हिंदुस्तान में रहता है, मुस्लिम है, फिर वही वो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी चीजों से तुम लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे।
देश पहले है यार, देश पहले है। मजहब तो बात की बात है। इरफान पठान देश के लिए का बंदा है, देश के लिए खेला है, देश के लिए जी जान लगाता है। कब आएगी अक्ल भाई? तनवीर अहमद, तुम इतने समझदार क्रिकेटर हो जिन्होंने 5 या 6 टेस्ट मैच खेले हैं, इतने बड़े तुम्हारे लेजेंडरी क्रिकेटर रहे अपने युग में। 2008 और 9 के बीच में कहीं आपने खेला था 5 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हुए, और फिर भी तुम्हारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती है। तभी फिर भज्जी को गुस्सा आता है, भज्जी फिर छिलता नहीं है, फिर भज्जी जो है हमारा हर भजन उधेड़ के रख देता है। तो इसलिए बी कूल यार, अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर फोकस करो। अब तुम्हारी क्रिकेट टीम कहां जा रही है उसके ऊपर फोकस करो। वो पर्ची सिस्टम वाला बंद कराओ, और अपनी जो है पीसीबी को उनको बोलो कि थोड़ा अच्छे अच्छे बंदे सेलेक्ट करें, चाहे वो गांव देहात के हों, कहीं के भी हों, जिनके अंदर टैलेंट है उनको लाए टीम में। चाचा अब्बू अब्बी अम्मी जान के बच्चों को कम लाया करो। और अगर इरफान पठान ने डांस किया तो उसमें तुम लोग सब लोगों को खुश होना चाहिए। और ये बताइए, मैंने जब जो है अफगान जलेबी, आज तो हमने इंडिया की इरफान जलेबी का स्वाद चखा, मजा आ गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, इसको सब्सक्राइब और लाइक भी साथ साथ कर दीजिएगा अंगुलियों से। आने वाली वीडियो में फिर रिएक्शन करेंगे। पाकिस्तानी कोई भी वीडियो आप मिल जाती है तो उस पर रिएक्शन तो बनता ही है? रिएक्शन तो बनता ही है, तो रिएक्शन कर लेंगे। तो पाकिस्तानियों को जवाब भी तो देना चाहिए ना यार। जवाब देने वाले हमारे हिंदुस्तान में बहुत बैठे हैं, तो हम भी जो है जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो पाकिस्तान के अच्छे समझदार लोग हैं, जो है ग्राउंड में आके जिस तरह से वसीम अकरम जी और रोहित शर्मा जी गले मिले, बहुत ही खुशी की बात है। 2 दोस्त आपस में गले मिले, एक सीनियर एक जूनियर, कितनी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। जो चीज अच्छी है अच्छी है, चाहे वो किसी देश का भी हो। बट तुम जो है उंगली करोगे और तुम बोलोगे भारत से कोई तुमको कुछ बोलने वाला नहीं है। हम बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।